दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस ज़मीन के बारे में जिसे हम अरब कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये बस एक रेगिस्तान है जहां तेल निकलता है और ऊंट चलते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत बड़ी और दिलचस्प है। अरब की ज़मीन कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अगर हम तुलना करें यानी कंपेयर करें तो ये यूरोप के लगभग एक चौथाई के बराबर है और अमेरिका का लगभग एक तिहाई हिस्से के जितना बड़ा है। सोचो, इतनी बड़ी जगह जिसके बारे में हम अक्सर बहुत कम पढ़ते या सुनते हैं। अरब का इलाका इतना बड़ा है लेकिन इसके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। हम जो जानते हैं और जो नहीं जानते उसका अनुपात बहुत ही गड़बड़ है। मतलब जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी वो हमें नहीं पता। जो थोड़ी बातें हमें मालूम है वो भी अधूरी या बहुत ही सतही हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण ज़मीन के बारे में हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि हमारे दिमाग में बस ये इमेज है कि अरब मतलब तेल और ऊंट। क्या ये किसी किस्म की अनदेखी नहीं है या जानबूझकर बनाई गई इमेज? अरब का ये इलाका इतिहास, संस्कृति, धर्म और व्यापार हर लिहाज से बेहद अहम रहा है, क्योंकि यहाँ से ऐसी लहरें उठी जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसलिए अगर हमें दुनिया को समझना है तो अरब को समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इस अनजानी ज़मीन को करीब से जानेंगे। हम इसकी ज्योग्राफी, इसके लोगों, इसके इतिहास और इसके असर को सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरब ज़मीन के इतिहास में किए गए बड़े योगदान की। ये कोई आम इलाका नहीं था। ये एक ऐसी जगह है जिसने इंसानों की सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। कहते हैं कि अरबियन पेनिनसुला उन पुराने ज़मानों की नस्लों का घर था जिन्हें हम सेमेटिक लोग कहते हैं। सेमेटिक कोई एक जाति नहीं है बल्कि कई पुरानी जातियों और भाषाओं का परिवार है। आज के ज़माने में भी हेब्रू, अरबी और अम्हारिक जैसी भाषाएं इसी परिवार से आती हैं। पुराने ज़माने में अरब की धरती बहुत सारे कबीले और लोग अपने अंदर बसाए हुई थी। धीरे धीरे यहाँ के लोग वहाँ से निकलकर दूसरी जगहों में बसने लगे। वे फर्टाइल क्रिसेंट नाम की जगह पहुँचे। फर्टाइल क्रिसेंट एक उपजाऊ इलाका था जो आज के इराक, सीरिया, फ़लस्तीन और आसपास की ज़मीन से मिलकर बनता है। इसलिए इसे उपजाऊ अर्धचंद्र यानी फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, क्योंकि ये चांद के टुकड़े जैसी शक्ल में फैला हुआ है। अरब पेनिनसुला से निकले ये लोग अलग अलग इलाकों में जाकर बसे और बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बसाईं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाईं। जैसे बेबीलोनियंस ने शानदार शहर बनाए, कानून लिखे, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में तरक्की की। जैसे असीरियंस, ये बहुत ताकतवर योद्धा माने जाते थे और एक बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। जैसे फोनेशियंस, ये समुंदर के माहिर व्यापारी थे और दुनिया को अल्फ़ाबेट इन्होंने ही दिया है। जैसे हेब्रूज, इनसे यहूदी धर्म की शुरुआत हुई और बाद में ईसाई धर्म भी इससे जुड़ा हुआ है। अरब पेनिनसुला को इस वजह से भी ख़ास माना जाता है क्योंकि सेमेटिक भाषाओं यानी सेमेटिक लैंग्वेजेस और धर्म की जड़ें यहीं पाई जाती हैं। यहूदी धर्म की शुरुआत और परंपराएं भी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। ईसाई धर्म भी इन्हीं से निकला है। बाद में इस्लाम भी इसी ज़मीन से निकला। अरब की ज़मीन सिर्फ रेत और तेल नहीं बल्कि आइडियाज़, रिलीजन्स और कल्चर्स की जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस है। ये वो जगह है जहाँ से इंसानी सोच ने कई बार नया रूप लिया। दोस्तों, अब हम उस दौर की बात करेंगे जब अरब की धरती से एक नया धर्म और एक नया जोश निकला, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ये वो वक्त था जिसे हम मिडिल एजेस या हिंदी में मध्य युग कहते हैं। 7वीं सदी में अरब के शहर मक्का में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया। उनका मैसेज था कि एक खुदा में यकीन करना, इंसाफ, बराबरी और दूसरों की मदद करना। ये पैगाम बहुत जल्द अरब के कोने कोने में फैल गया। लोगों ने इसे अपनाया क्योंकि ये साफ और सीधी बातें करता था। इसने गरीब और अमीर को एक जैसी इज्जत दी। इस्लाम सिर्फ धर्म नहीं, एक नई ताकत भी बना। अरबों ने संगठन बनाया और बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई, बड़ी बड़ी आर्मीज खड़ी की। यह सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि नए आइडियाज़ और रूल्स के साथ आगे बढ़ा। देखते ही देखते अरबों का राज पश्चिम में अटलांटिक ओशन के किनारे से शुरू होकर पूरब में चीन की सीमाओं तक फैल गया।
ये इतना बड़ा इलाका था कि उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य, जो उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य था वो रोमन एम्पायर था, वो भी इससे छोटा पड़ गया। इस्लाम का पैगाम सिर्फ अरबों तक सीमित नहीं रहा, इसने अलग अलग रंग, नस्ल, भाषा और इलाके के लोगों को जोड़ा। कोई अफ्रीका से आया, कोई ईरान से आया, कोई तुर्क, कोई इंडोनेशिया से। इस्लाम ने कहा सब बराबर हैं, सब भाई भाई हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इसलिए लोग इसके करीब आए। ये सिर्फ वर्शिप की बातें नहीं करता था, ये जीवन के नियम यानी वे ऑफ लाइफ की बातें भी बताता है। सोचिए उस जमाने में इतने दूर दूर की जगह थी, न इंटरनेट था न फोन, लेकिन इस्लाम ने सबको एक धागे में बांध दिया। एक जैसी नमाज, एक जैसी किताब कुरान, एक जैसी भाषा अरबी, एक जैसे त्योहार ईद। इसने दूर दूर के मुसलमानों में भाईचारा पैदा किया। आज भी इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। करीब हर चौथा इंसान मुस्लिम है। मतलब अगर दुनिया में 4 लोग खड़े हों तो उनमें से एक मुसलमान होगा। दुनिया के कोने कोने में अजान गूंजती है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 24 घंटे कहीं ना कहीं अजान होती रहती है। पूरा ग्लोब जैसे गर्म पट्टी की तरह इस आवाज में लिपटा हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी ताकतवर साम्राज्य यानी ताकतवर एम्पायर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तलवार, युद्ध और फतह की तस्वीरें आती हैं। लेकिन एक सच्चा और बेजोड़ साम्राज्य वो होता है जो इंसान के दिमाग और दिल दोनों को बदल दे। अरबों ने यही किया। जब अरबों ने दुनिया के कई हिस्से पर राज करना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं ली, उन्होंने वहां की अच्छी चीजें सीखी। उन्होंने नई नई भाषाएं सुनी, अलग अलग इलाकों की किताबें पढ़ी, दूसरे समाजों की कला, आर्ट, विज्ञान यानी साइंस और सोच को अपनाया। फिर क्या किया कि फिर उन्होंने इन सब को अपने ज्ञान में मिलाकर एक नई चमकती हुई संस्कृति बना दी, एक नया कल्चर बना दिया, जो न सिर्फ मुसलमानों का था बल्कि पूरी इंसानियत की विरासत बन गया। अरबों ने वो किया जो कई ताकतवर एम्पायर नहीं कर सके। उन्होंने प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीक रोमन जैसी पुरानी सभ्यताओं की किताब, उनके आइडियाज और उनके साइंस को संभाल कर रखा। जब दुनिया के कई हिस्सों में पुराना ज्ञान मिट रहा था, किताबें जल रही थी और लाइब्रेरीज खत्म हो रही थी, तब अरबों ने उन्हें बचाया, अनुवाद किया, उनका ट्रांसलेशन करवाया और आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सीखा, उन्होंने सीखा, संजोया और फिर पश्चिमी दुनिया को लौटाया। मिसाल के तौर पर ग्रीक साइंस और फिलॉसफी को उन्होंने अरबी में अनुवाद किया, उस पर रिसर्च किया और फिर वो ज्ञान यूरोप में पहुंचाया, लैटिन में, फ्रेंच में। यही वो वक्त था जब यूरोप अंधेरे दौर से गुजर रहा था। यूरोप में कोई तरक्की नहीं थी, कोई नया विचार नहीं था। लेकिन जब अरबों का ज्ञान यूरोप पहुंचा तो वहां की आंखें खुली और वहीं से शुरू हुआ यूरोप का जागरण, जिसे हम आज रेनेसां कहते हैं। अरब वैज्ञानिकों ने सितारों और ग्रहों की स्थितियों पर किताब लिखी। आज भी कई सितारों के नाम अरबी हैं। जीरो और अलजबरा जैसे शब्द अरबी से आए। अलजबरा की जड़ें अरबी विद्वानों ने रखी। अरब डॉक्टरों ने सर्जरी, आंखों की बीमारियां और दवाओं पर इतनी रिसर्च की कि यूरोप के डॉक्टर उनकी किताबें पढ़कर इलाज सीखते। बगदाद में एक मशहूर लाइब्रेरी थी, बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम। यह सिर्फ लाइब्रेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ज्ञान का भंडार था, पूरी दुनिया के ज्ञान का हब था। यहाँ भारत, ग्रीक, चीन, ईरान और रोमन सभ्यताओं की किताबें जमा थीं। विद्वान उन्हें पढ़ते, अनुवाद करते और नए आइडियाज बनाते। अरबों ने सिर्फ ताज और तलवार नहीं बनाए बल्कि किताबें, विचार और इंसानी सोच को नई दिशा दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अरबों पर हम एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें और भी वीडियोस आगे आएंगे। अगर आपको कुछ बताना है तो कमेंट कीजिए, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।